अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए, आपकी दरख्वास्त पूरी हो गई। एक बच्चे ने कहा था कि मैम एक सैम्पल पेपर और तैयार कीजिए उर्दू ए के लिए, ताकि हमारी तैयारी और अच्छे से हो सके और जो भी हमारे जहन में जो उर्दू के पेपर के लिए जो सवाल उठ रहे हैं हमारे मन में, वो उस चीज़ का जवाब भी हमें मिल जाए कि आखिर उर्दू का पेपर किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कैसे सवालात उसमें आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो आप के जो जितने भी आपके माइंड में सवालात चल रहे हैं वो इंशाअल्लाह इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आपको जवाब मिल जाएगा, आपको तसल्ली हो जाएगी कि इसी तरीके से आपको पेपर हल करना होगा। इसी टाइप के सवालात इसमें आपके उर्दू के पेपर में पूछे जाएंगे। अब ज़्यादा दिन भी नहीं बचे, बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पेपर के लिए। तो बिल्कुल लग जाइए आप तैयारी में। सारे सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, सिर्फ एक की नहीं, सारे सब्जेक्ट की आप तैयारी कीजिए। जिसमें ज़्यादा वीक है उसकी ज़्यादा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़ बताती चलूँ कि जो भी मैं इसमें आपसे सवालात पूछूंगी, पहले उसके जवाब आप खुद लगाएं। आप खुद लगाएं पहले उसके जवाब, फिर उसके बाद जहाँ मैं मतलब आंसर बताऊंगी जिस भी पोर्शन से, वो आंसर वाली जो वीडियो है उसको उस टाइम पे देखिएगा। अपने आंसर लगाने के बाद वो पोर्शन देखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, अगर नहीं मालूम है तो मैं दोबारा बता दूं कि आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में आएगा, ए, बी और सी। ए में आपसे 12 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 10 करना होगा, ठीक है। 12 सवाल पूछे जाएंगे, 10 करना होगा और ये सिर्फ पैराग्राफ पर होगा। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ वाला पोर्शन नहीं बनाया है क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं है। पैराग्राफ दिया रहता है उसमें, उसी में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना होता है, तो ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये मुश्किल लगती है, आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, तो मैं इस पे भी बना दूंगी। फ़िलहाल मुझे तो ये मतलब इतना मुश्किल नहीं लगता है, तो इस पे मैंने नहीं बनाया है। 12 सवाल होंगे, 10 आपको करने होंगे, ठीक। और सेक्शन बी जो अहम है हमारे लिए, जो थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है बच्चों को, सेक्शन बी, क्योंकि ग्रामर का सेक्शन है। इस पे मैंने सवालात बनाए हैं। तो इसमें आपको 13 सवाल मिलेगा जिसमें से आपको 10 करना होगा। तो इसमें थोड़ा एक ज़्यादा आपको मिलेगा, 13 होगा, 10 करना, यानी 3 आपको चॉइस के लिए मिलेगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी। और अभी इसमें सेक्शन सी मैंने अभी नहीं शामिल किया है, सेक्शन सी मैं बाद में लेकर आऊँगी। अभी जो तैयार हो गया मैं फ़िलहाल उसी को ही आपके सामने पेश कर रही हूँ ताकि आपकी तैयारी रुकने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेक्शन बी, आपका जो सवाल होगा वो 13 से शुरू होगा। 12 तो आपका वहाँ तक है, ये 13 से शुरू होगा सेक्शन बी। वो फेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा, मसलन हामिद आएगा, बच्चे खेलेंगे, उसका ज़माना बताइए। यहाँ पे मैं इसको भी बताते हुए चलूँ, सवालात को भी क्लियर कर दूँ आपको, ये कौन सी ग्रामर है। आएगा, बच्चे खेलेंगे, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है कि अभी ये काम होगा, हुआ नहीं है। वो काम जो आने वाले ज़माने में किया जाए, जैसे हामिद आएगा, बच्चे खेलेंगे, इसका ज़माना आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए हाल, बी माजी, सी मुस्तकबिल, डी कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है सवाल नंबर 14, फूल सा बच्चा में कौन से सनद का इस्तेमाल हुआ है? ए तशबी, बी इस्तियारा, सी कनाया, डी तजाद। आपको गौर ये करना है कि ये कौन सी सनद हो सकती है जिसमें सा आता है, ठीक है। फूल सा बच्चा, सा, सी, से, जैसा, जैसे, की तरह, इस तरीके के जो आते हैं लफ्ज, वो किस सनद में पूछा जाता है। सवाल नंबर 15, कहानी सुनी, कहानी सुनी से किस फेल की तरफ इशारा है? ए फेल मुस्तकबिल, बी फेल मारूफ, सी फेल हाल, डी फेल मजहूल। तो इसमें आपको ये गौर करना है कि इसमें सिर्फ कहानी सुनी, यानी ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें कि किसने कहानी सुनी। कहानी सुनी तो गई, लेकिन किसके जरिए कहानी सुनी वो यहाँ पर गायब है। तो ये ऐसे फेल को क्या कहते हैं? ये कौन सी किस्म है फेल की?
सवाल नंबर 16, असलम ने सेब खाया। इस जुमले में असलम से क्या मुराद है? जो इसमें ये नाम आया है असलम, इससे क्या मुराद है? ए फाइल, बी फेल, सी मफूल, डी ज़मीर। असलम है काम करने वाला, सेब पर काम किया गया और ये है काम। ठीक है। 17, वो लफ्ज़ या जुमला जिससे काम का करना या होना मुराद हो उसे क्या कहते हैं? ए फाइल, बी मफूल, सी फेल, डी इस्म। यानी काम का दूसरा मुतरादिफ क्या है? ठीक है, काम का दूसरा मुतरादिफ क्या है इसमें से? 18 है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। इस मिसरे में कौन सी सनत है? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, ये एक शेर का मिसरा है, गालिब का शेर है ये। ए इस्तियारा, बी तशबीह, सी तलमी, डी काफिया। ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से ये कौन सी सनत है। ये इब्ने मरियम हुआ करे कोई। 19 है, वो शेर जिसके दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ आता है क्या कहलाता है? ए फर्द, बी मतला, सी हुस्ने मतला, डी मक्ता। यानी वो शेर जिसके दोनों लाइनों में ही काफिया और रदीफ इस्तेमाल किया जाता है। काफिया और रदीफ क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। 20वां है, शायर अपना तखल्लुस किस शेर में इस्तेमाल करता है? ए मतला, बी बैतुल गज़ल, सी रदीफ, डी मक्ता। तखल्लुस होता है नाम। शायर अपना नाम किस शेर में इस्तेमाल करता है? 21 है, रानी आई, कबूतर उड़ रहा है, बच्चा खेलेगा। इन जुमलों में कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है? सबसे पहले ये देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, क्या चीज़ कॉमन है? रानी आई, कबूतर उड़ रहा है, बच्चा खेलेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक करने वाला और एक काम। करने वाला और काम, करने वाला और काम। ठीक है, तो वो कौन सा फेल होता है? फेल मुतादी, फेल लाजिम, फेल मजहूल, या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही कम एक चीज़ यहाँ पे बताते चलूँ, जब भी ये आए इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होता है सही। ठीक है, मतलब ये किसी का आंसर होता ही नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा लिख दिया जाता है, लेकिन ये कभी आंसर नहीं होता। लेकिन अगर वहीं पर आ जाता है कि ये सारे सही हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें होती है ना, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज अबव, या फिर ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जब आएगा कि इनमें से सभी ठीक है, इनमें से सभी सही हैं, तो वो सही होता है, ऑप्शन वही आंसर होता है। और जब ये पूछा जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर कभी भी नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे ही कट गया, ये आंसर है ही नहीं आपका। अब इन तीनों में से आपको देखना है। सवाल नंबर 22, इस कहावत को पूरा करें। अभी दिल्ली, ये कहावत है अभी दिल्ली, इसको आपको पूरा करना है कि क्या चीज़ इसके आगे जुड़ता है। ए करीब है, बी बईद है, सी हसीन है, डी दूर है। इस कहावत को आपको पूरा करना है, अभी दिल्ली, इनमें से लग कर ये पूरा होगा। सवाल नंबर 23, नाच न जाने आंगन, पूरा मुहावरा क्या होता है? तो ए गंदा, बी छोटा, सी टेढ़ा, डी गीला। सवाल नंबर 24, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद बताना क्या कहलाता है? यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसे बताना, उससे कंपेयर करना क्या कहलाता है? ए तशबीह, बी तजाद, सी मुतरादिफ, डी तलमी। सवाल नंबर 25, मुशब्बा बे किसे कहते हैं? मुशब्बा बे किसे कहते हैं? ये तशबीह की किस्म है। ये तशबीह में 3 किस्में होती हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बे और वजह शुभ। ए जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, बी जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, सी जिस वजह से तशबीह दी जाए, डी वो लफ्ज़ या हर्फ जो तशबीह जाहिर करे। ठीक, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? अब है आंसर की बारी, और आप जो है अपने यहाँ तक अपने आंसर लगा लिए होंगे। अगर नहीं लगाए तो पहले अपने आंसर लगाइए, तब जो मैं ये आंसर बता रही हूँ ये वाला पोर्शन आप अपने आंसर लगाने के बाद ही देखिएगा। यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए अगर आपने अपने आंसर अभी तक नहीं लगाए हैं तो। ठीक, तो इसका 13 का आंसर होगा हाल। 14 का आंसर है तशबीह। 15 का आंसर है कहानी सुनी।
तो 15 का आंसर है डी। 16 का आंसर है फाइल। असलम यानी काम करने वाला, फाइल को कहते हैं काम करने वाला। सब्जेक्ट 17 का होगा फेल, काम का मुतरादिफ होता है फेल। ये है इब्ने मरियम हुआ करे, तो ये तलमी का शेर है। तलमी उसे कहते हैं जिसमें किसी तारीखी वाक़े, किसी शख्स, किसी चीज़ के बारे में बयान किया जाए। इसके बाद है 19 का होगा मतला। वो मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ इस्तेमाल होता है, और ये शेर और ये गज़ल का सबसे पहला शेर होता है। ये भी याद रखिएगा, गज़ल का सबसे पहला शेर होता है मतला। 20 है शायर अपना तखल्लुस इस किस में इस्तेमाल करता है, तो मक्ता इसका आंसर है। आइए सब लास्ट वाला होता है 21। ये होगा आपका रानी आए कबूतर उड़ रहा है बच्चा खेलेगा, तो ये फेल लाजिम है। ठीक है, फेल लाजिम में सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक फाइल और एक फेल। ठीक, फाइल फेल, सॉरी ये फाइल होता है सबसे पहले, फाइल और फेल। ठीक, फेल मुतादी में तीनों चीज़ें आती हैं, फाइल, मफूल और फेल। फेल मजहूल में आता है मफूल प्लस फेल। फेल मजहूल में ये मैं लिख देती हूँ मैं, यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, और फेल मुतादी में तीनों चीज़ें आती हैं। 22 का है, इस कहावत को पूरा करें, अभी दिल्ली दूर है, तो डी का ऑप्शन दूर है, अभी दिल्ली दूर है, ये कहावत होती है। 23 से नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सी इसका ठीक है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये मुहावरा होता है। 24 से किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद बताना कहलाता है तशबीह, यानी कंपैरिजन करना, तो वो तशबीह कहलाता है। और 25 है मुशब्बा बे किसे कहते हैं, तो मुशब्बा बे कहते हैं जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जिस चीज़ से। ठीक है, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जिस चीज़ की तशबीह दी जाए वो होगा मुशब्बा, जिस चीज़ से दी जाए मुशब्बा बे, और जिस वजह से तशबीह दी जाए वजह शुभ, और वो लफ्ज़ या हर्फ जो तशबीह ज़ाहिर करती है वो कहलाता है हरफ तशबीह। ठीक है, हरफ तशबीह होता है सा। ठीक है, सा सी से ये सब जो होता है वो हरफ तशबीह होता है, और जिस वजह से तशबीह दी जाती है वजह शुभ होती है। जैसे चांद सा चेहरा, यानी चमक की वजह से, खूबसूरती की वजह से, तो वो वजह है। और जिस चीज़ से दी जाए, यानी चांद सा चेहरा, जिस चीज़ से, तो यहाँ पे चांद है, और जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है वो चेहरा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे आंसर कंप्लीट हो गए। और ये सैम्पल पेपर अभी अधूरा है, अभी इसका सेक्शन सी अभी मैं लेकर आऊँगी, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और जिसमें से आपको करना होता है 20। पेपर में आपको 20 करना होगा, 25 मिलेगा, 20 करना होगा। ठीक, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और जब भी मैं ये वीडियो लेकर आऊँ इसका सेक्शन पार्ट सी, तो वो ज़रूर देखिएगा, ताकि जो उसमें सवाल पूछे जाए, हो सकता है उसमें से कई सवाल आपके पेपर में भी आ सकता हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपनी तैयारी पूरी करें। और कुछ भी आपको पूछना है तो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप दरख्वास्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी बच्चे ने कहा था बनाने के लिए, तो ही ये बनाया गया है, वरना शायद मैं ना बनाती। तो अगर आपको भी कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं, एक जैसे हैं। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।